फ्रेंड्स, मेरे सभी 12वीं के दोस्तों को मेरा बायोलॉजिकल प्यार भरा नमस्कार। मुझे अपेक्षा है कि सभी आप सुरक्षित हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल कोरोना ने सभी के कान पका दिए। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा चर्चा में, डिस्कशन में, डिबेट में है तो कोरोना है। दोस्तों, ये कोरोना आज के टॉपिक से रिलेटेड है। हमारा आज का टॉपिक हेल्थ एंड डिसीज़। दोस्तों, आपने शायद टीवी न्यूज़ पे, पेपर्स में सुना होगा इसके बारे में, कोरोना के बारे में, कि कोरोना जिनको हुआ, जितने लोगों को हुआ, वो सारे के सारे हॉस्पिटल तक जाने के लिए मजबूर नहीं रहते या हॉस्पिटल में जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तकरीबन 80% से लेकर 90% लोगों को पता भी नहीं चलता कि कोरोना आया और कोरोना वायरस मर भी गया, चला भी गया, वो कोरोना मुक्त भी हो गए, वो पॉजिटिव हो गए और कब निगेटिव हो गए पता भी नहीं चलता। दोस्तों, ये किन के बारे में होता है? ये उनके बारे में होता है जिनकी हेल्थ परफेक्ट है, माने जिनके अंदर ज़बरदस्त इम्यूनिटी पावर है। आजकल इम्यूनिटी के लिए, माने हेल्थ के लिए गवर्नमेंट से भी एडवाइजरीज आ रही है। गवर्नमेंट से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर है तो आप हेल्दी है, ये पक्का है। हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। हेल्थ एंड डिसीज नाम का टॉपिक है और ये टॉपिक आज के दौर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा जो हेल्थ है ना दोस्तों, वो हेल्थ ही हमें बीमारियों से मुक्त रखेगा। दोनों तरह की बीमारियां, बाहर से आने वाली शरीर में जंतुओं से, जहर से, अलग अलग प्रकार के पोल्यूटेंट्स से, रेडिएशन से आने वाली बीमारियां, और अंदर से बनने वाली कुछ ऑर्गेनिक डिसीजेस जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, अटैक है, ये कई बीमारियां हमारे अंदर से आती है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। दोस्तों, मैं फिर से कोरोना पे आऊँगा क्योंकि फिलहाल उसका बहुत बोलबाला चल रहा है। दोस्तों, जो कोरोना है, वो जो वायरस है, वो 80% लोगों को लग गया और कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला, क्योंकि देवर हेल्दी, वो आया लेकिन उसको खत्म किया हमारे शरीर में। कुछ लोग होते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन वो अच्छे होकर के वापस आते हैं, माने सिम्टम्स तो नजर आते, लक्षण कोरोना के नजर आते हैं, लेकिन वो अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ 0.03%, कुछ कंट्रीज में ये रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम, मतलब 1% से भी कम लोग जो है वो मर सकते हैं। अब ये मरने वाले, कोरोना से मरने वाले लोग कौन से हैं? दोस्तों, ये कोरोना से मरने वाले लोग वो है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। मैं शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं इम्यूनिटी की शक्ति की बात कर रहा हूँ। इम्यूनिटी, पावर ऑफ रेजिस्टेंस, जिनके अंदर बहुत ऑलरेडी बहुत कम पावर ऑफ रेजिस्टेंस है, वो इस कोरोना का शिकार हो रहे, वो इसका विक्टिम हो रहे, वो मर रहे। जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिसको अस्थमा है उसको कोरोना हो गया तो मर ही जाएगा, बाकी कई फैक्टर्स है। जिसको ऑलरेडी कैंसर है, जिसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ डायबिटीज़ है, दोस्तों, ये ऐसे मरीज जो कई दिनों से ऑलरेडी आईसीयू में है, जिनको टीबी है, एम्फीजेमा है, ब्रोंकाइटिस है, वो आईसीयू में है, वो ऑलरेडी वेंटिलेशन पे है, वेंटिलेटर पे है, उनके अंदर अगर कोरोना जाता है तो दोस्तों ये फेफड़ों को पूरी तरह से निकामी कर रहा, इन द सेंस वेस्ट कर रहा, उसको पूरी तरह से बेकार कर रहा, लंग्स को, और वो लोग इसका शिकार हो रहे। मतलब तकरीबन 99.99% ऑफ द पीपल आर नॉट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। दे आर गेटिंग गेटिंग वेल, दे आर रिकवरिंग फ्रॉम द डिसीज। वो डिसीज से रिकवर हो, और वो रिकवरी ना तो मेडिसिन से है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर तो दवाई है ही नहीं। कुछ मेरे दोस्तों को सवाल आ सकता है कि सर इतना कोरोना हो रहा है, इसको हुआ, फलाने हुआ, बिस्ताने हुआ, आप तो बोल रहे कि इसके ऊपर मेडिसिन नहीं है, तो फिर बचने कैसे? दोस्तों, ये मेडिसिन आपके अंदर का इम्यूनिटी पावर है, आपका हेल्थ एंड डिसीज। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भैया, आप 12वीं साइंस को, बायोलॉजी लिए, आप मेडिकल को जाओ या मत जाओ, बायोलॉजी जरूर रखो। क्यों? मेरे लिए नहीं बोल रहा, आप मेरे पास ट्यूशन लगा रहे इसलिए बोल रहा, ऑनलाइन मेरे पास पढ़ रहे इसलिए नहीं बोल रहा। बायोलॉजी अगर 11th 12th का पढ़ेंगे ना, आपका शरीर
आपके आसपास का पूरा पर्यावरण एनवायरमेंट, हाउ टू लिव हेल्दी, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आती है। एक कंप्लीट लाइफ के लिए जो जनरल नॉलेज चाहिए वो सब 11th 12th की बायोलॉजी में है। ये टॉपिक मैं तो बोलता कि जिनका बायोलॉजी नहीं है उन्होंने भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हेल्थ और डिसीज के बारे में पता नहीं है कि बीमारी किसको बोलते हैं और हेल्थ किसको बोलते हैं, आरोग्य किसको बोलते हैं, तो भैया आप जिएंगे कैसे। आजकल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, आपको पता है आई थिंक आयुष मंत्रालय की तरफ से आजकल एक आर्सेनिक 630 नाम का एक टैबलेट, होम्योपैथिक टैबलेट हर डॉक्टर से, इन द सेंस होम्योपैथिक डॉक्टर से, गवर्नमेंट से उसको फ्री में बांटा जा रहा है, आर्सेनिक थेरेपी। क्यों भैया? क्योंकि उस टैबलेट से आपके अंदर हेल्थ जो है वो परफेक्ट हो रही, आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है। इम्यूनिटी पावर टू रेजिस्ट द डिसीज इज कॉल्ड एज द इम्यूनिटी, पावर टू रेजिस्ट, ऐसी ताकत जो हर बीमारी से आपको दूर रखती है। अलग अलग प्रकार की बीमारियां, एलर्जिक बीमारियां, इन्फेक्शियस बीमारियां, इससे दूर रखने की ताकत जो है इम्यूनिटी है, और ये इम्यूनिटी उस आर्सेनिक थेरेपी से बढ़ती है और इसीलिए आप कोरोना से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, ऑन एन एवरेज हमारे जीवन के साथ ही बल्कि जीवन से पहले, जन्म होने से पहले से हमारे पास ये दो शब्द लागू होते हैं दोस्तों, इनसे बचकर के कोई नहीं जा सकता। पहले हम इन दो शब्दों का मतलब देखेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? अब हेल्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द हेल्थ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जागतिक आरोग्य संगठन, इसने जो हेल्थ का जो डेफिनेशन दिया है, बाय हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसकी आंख से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ को क्या बोलते हैं, किसको हेल्थ बोलते हैं, किसको हेल्दी बोलते हैं। कभी कभी एक आधा हम बड़ा भारी भरकम आदमी देखते हैं तो बच्चे लोग, टीनेज वाले बोलते हैं, अरे बाप रे क्या बॉडी है, क्या बॉडी बिल्डर है। हमारा एक खली नाम का एक वर्ल्ड रेसलर है, खली, द ग्रेट खली। खली का शरीर अगर देखेंगे कोई भी, तकरीबन 160 केजी का वेट है, 7 फीट की हाइट है। कोई पहलवानों को उठा के पटकता है, वो रेसलिंग चैंपियन बना, भारत का, पंजाब से हो। अगर कोई बोले यस ही इज परफेक्ट हेल्दी, वो हेल्थ अगर देखना है तो खली को देखो, गलत। आपको पता है खली जो है वो एक्रोमेगाली नाम के एक डिसऑर्डर का शिकार है, जो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। खली इज विक्टिम ऑफ एक्रोमेगाली, अवाढव्यता, जिसमें इसका शरीर जो है वो इम्प्रपोर्शनेटली बड़ा है, जिससे उसको चलने में दिक्कत आती है। दोस्तों, आप उसको जरा ध्यान से देखो, आपके जैसा नॉर्मल इस तरह से नहीं चलता है, नॉर्मल नहीं चलता है, वो ऐसा लंगड़ा के चलता है। क्यों चलता है? लंगड़ा के चलता है। ऐसा नहीं कि शरीर बड़ा है तो हेल्थ, शरीर मोटा है, भारी भरकम वजन है तो हेल्थ है, हाइट बहुत ज़्यादा है तो हेल्थ है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। चन्ना नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक था, उसकी हाइट दोस्तों 10 फीट तक पहुंची थी। 10 फीट मतलब वो अगर खड़ा हो गया तो छत को उसका सिर लगता था। तो क्या हेल्दी है? अरे नहीं भैया, वो बीमार था। हाइट बढ़ने की बीमारी से वो लास्ट को मर गया। हर्सन नाम का एक व्यक्ति, अमेरिकन नागरिक, उसका वजन 568 केजी तक, 568 केजी तक पहुंचा। उसको क्या बीमारी थी? वजन बढ़ने की बीमारी। लास्ट को वो वजन इतना बड़ा कि उसका दिल, उसका हार्ट जो है, उस पूरे टिश्यूज को, उसके वजन को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, ग्लूकोज सप्लाई नहीं कर सका और वो मर गया। क्या वो हेल्दी है? मोटा है तो हेल्दी है, हाइट है तो हेल्दी है, मस्कुलार है तो हेल्दी है, दो को उठा उठा के पटकता है तो हेल्दी है। अरे नहीं भैया, कई पहलवान है जो स्टेरॉइड की इंजेक्शंस लेकर के, स्टेरॉइड इंजेक्शन से मसल्स बनाते हैं और हार्ट अटैक, किडनी फेलियर से मर जाते हैं। इस हेल्थ के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ की डेफिनेशन हमको दी है, उस हेल्थ, क्योंकि गलत हेल्थ की डेफिनेशन से शायद किसी की जान भी जा सकती। आपको पता है, जो टीनेज के, आपके एज की उम्र के बच्चे होते हैं, उनको मसल्स
साइज ऑफ मसल्स में बहुत ज्यादा क्रेज होता है, क्रेज, दे आर क्रेजी फॉर साइज ऑफ मसल्स, बाइसेप्स, आई वांट सच बाइसेप्स, वो रिस्लर के जैसे बाइसेप्स मेरे को चाहिए, उसके लिए कुछ भी करूंगा। कई बार जो होता है ना, वो इसके इंजेक्शंस, स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेकर के इस तरह से मसल्स बनाए जाते हैं। भैया ये मसल्स तो बनेगा, मसल तो दिखेगा, लेकिन आपकी किडनी आउट हो जाएगी, हार्ट पे ज्यादा लोड आएगा, शायद ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ऐसे कई मामले हैं। कुछ गधे लोग, मैं तो बोलता हूं, वो एडवर्टाइज करते हैं कि हमारे पास हाइट बढ़ाने वाली दवा है। क्यों? हेल्थ की कुछ लोग डेफिनेशन गलत करते कि हाइट ज्यादा है तो हेल्दी है, हाइट कम है तो कम हेल्दी है। इट इज नॉट हेल्दी, गलत चीज। आप पेपर में इश्तिहार देख सकते हैं, यू कैन सी द एडवर्टाइज इन द पेपर्स। वो बोल देगी कि हम आपके बच्चे की हाइट बढ़ा के देंगे, क्योंकि पेरेंट्स को भी एक चिंता रहती है कि मेरा बच्चा हाइट में ज्यादा बढ़ा तो हेल्दी बनेगा, वो डिसीज से दूर रहेगा। अब ठीक है भैया, आप बूस्ट पिलाते हैं, कॉम्प्लेन पिलाते हैं, ये पिला सकते हैं आप, उसमें कुछ तो न्यूट्रिशन पोषक तत्व है। लेकिन हाइट बढ़ाने वाली दवा जो है वो सरासर जो है वो मूर्ख बनाने वाला काम है। उस दवा को लेने वाला बेवकूफ होगा। ऐसी कोई दवा जो होती है वो दुनिया में नहीं होती है जिससे आप हाइट बढ़ा सकें। और अगर आप कुछ ऐसा करने जा रहे तो शायद उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, जान भी जा सकती है। गलत डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो बी वेयर ऑफ दिस, बी वेयर। ऐसी कोई दवाई नहीं लेना है, क्योंकि हेल्थ का जो मतलब होता है वो सिर्फ हाइट नहीं है, सिर्फ वजन नहीं है, सिर्फ मसल्स नहीं है, सिर्फ घोड़े जैसी ताकत नहीं है। नहीं 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 नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ बाय हु? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ का जो डेफिनेशन दिया वो मैं आपके सामने रख रहा। हेल्थ किसको बोलेंगे? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ, अवस्था, स्टेट ऑफ कंप्लीट, परिपूर्ण, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, वेलबींग। दोस्तों, हम हेल्थ किसको बोलते हैं? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब समझते हैं आप? ओके, फिजिकल वेलबींग का मतलब होता है उसका ब्लड प्रेशर, उसका वेट, उसकी हाइट, उसका शुगर, उसका टेम्परेचर। ये चीजें जो है वो एक पैरामीटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है कि आपका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना, आपका हाइट के अनुसार वजन कितना होना, हाइट के अनुसार वजन कितना होना, आपका हाइट ऑन एन एवरेज नॉर्मल के लिए कितना होना, आपका शुगर लेवल कितना होना। ओके, ये तकरीबन 97 डिग्रीज फ़ारेनहीट टू 98 डिग्रीज फ़ारेनहीट टू 98 डिग्रीज फ़ारेनहीट, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। ब्लड प्रेशर 120/80, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जो वेट है ना दोस्तों, नॉर्मल वेट किसको बोलते हैं भैया? आपकी सेंटीमीटर की जो हाइट है, मान लो एक आधे बंदे का हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो उसका वजन कितना होना? दोस्तों, इस 170 में से आप 100 को माइनस करो, रहे वाला उसका वजन परफेक्ट वेट है। दिस इज इन केजी, ये होगा उसका वेट। इतना ही चाहिए। अगर इससे बढ़ रहा है तो उसने वजन घटाना, अगर घट रहा है तो वजन बढ़ाना। आप समझते ना, वजन बढ़ाना घटाना, हाँ, ये चलते रहता है। तो इस तरह से ये वेट होगा। हाइट जो है वो 5 फीट के आसपास की हाइट नॉर्मल मानी जाती है। इसका मतलब 5 फीट के नीचे वाले जो है वो नॉर्मल है, ऐसा भी नहीं। 4 फीट वाले भी आराम से अपना काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो हेल्दी। 3 फुट वाले भी करते हैं हमारे पास।
कुछ कई लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हाइट अगर है, मान लो 2 फीट की हाइट है, तो उसको कुछ दिक्कतें आती है, वो नॉर्मल जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल जो है वो जी नहीं सकता। तो हाइट के लिए हमारे पास ये नो पैरामीटर्स है। शुगर जो है वो 140 mg मिलीग्राम का जो शुगर है वो एक नॉर्मल फैक्टर माना जाता है। तो ये अगर है, देखो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हेन यू गो टू डॉक्टर, गए बरोबर डॉक्टर क्या करता, पहले आपका बीपी चेक करता, एक आंकड़ा आ गया, फिर आपका टेम्परेचर चेक करता थर्मोमीटर, दूसरा आंकड़ा आ गया, यू नो आपका शुगर चेक करेगा, तीसरा आंकड़ा आ गया, बरोबर। इससे उसको कुछ अंदाजा लगता है। आपका हार्ट रेट चेक करेगा, हार्ट रेट एक पॉइंट रहेगा, इसमें हार्ट रेट जो होता है वो तकरीबन एक 72 हार्ट बीट्स पर मिनट, ये एक नॉर्मल हार्ट रेट। ये जो बातें हैं ये आपके फिजिकल हेल्थ की बातें करते हैं, फिजिकल फिटनेस। इन चीज़ों अगर ये चीज़ें आपके इस पैरामीटर में बैठती है, यू आर मोस्ट हेल्थ, नो प्रॉब्लम है कि नहीं। वेट आप कैसा भी ले सकते हैं, 60 या समथिंग एनी। एक्चुअली व्हाट इज हेल्थ, बताओ हेल्थ का मतलब क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट, पूरी चाहिए अवस्था, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। अब फिजिकल वेलबींग तो आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर इतना, ब्लड प्रेशर इतना, वेट इतना, हाइट इतनी, शुगर इतनी, हार्ट रेट इतना, ओके। अब इससे भी ज़्यादा अगर डिटेल्स में चेक करना है तो फिर यूरिन चेक करो, यूरिन में हजारों चीज़ें चेक करो, ब्लड चेक करो, सलाइवा चेक करो, स्वैब चेक करो। तो ये बातें फिजिकल फिटनेस में आती है। ये अगर है तो व्यक्ति फिजिकली फिट है। मेंटल फिटनेस का मतलब होता है ही शुड नॉट थिंक एक्सट्रीम्स, ही शुड नॉट थिंक एक्सट्रीम्स। दोस्तों, एक लंदन में देयर वाज अ लेडी that she was killing males, she was hating the males, some incident took place with her, कुछ तो घटना हुई उसके साथ, पता नहीं, लेकिन उसके दिल में मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए जबरदस्त नफरत पैदा हुई। she was an industrialist lady, but then also she was using her brain to kill the males। अब मुझे बताओ, क्या वो लेडी होशियार नहीं है? बिल्कुल होशियार है भैया, इंडस्ट्री संभालती है। क्या वो लेडी बिजनेसमैन नहीं? बिल्कुल है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच जो है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल सोच अगर है, सोच ऐसा नहीं कि पागल होना ही मेंटल होना है। हमारे आसपास कई अच्छे सयाने पागल भी घूमते हैं, अच्छे वाले पागल भी घूमते हैं। गुनाह करने वाले हेल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी सोच जो है वो नॉर्मल है। मर्डर करने वाले, गुनाह करने वाले, डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, क्या ये नॉर्मल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मेंटली दे आर नॉट फिट, दे आर नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं हो सकते। आप समझते मेरी बात? आजकल वो एक केरला में विनायकी नाम की हथनी को कुछ खिला करके उसको मार डाला। हथनी, फीमेल एलिफेंट। अब मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने उसके खाने में अनानस के अंदर बारूद भर करके उसको खिलाया और वो हथनी मर गई, उस व्यक्ति को आनंद आया कि कैसे तड़प तड़प करके उसने जान दे दी। मुझे बताओ, ये आनंद लेने वाला व्यक्ति क्या मेंटली फिट हो सकता है? बताओ क्या ना? हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है, ओके, और उसको मदद की जरूरत है और हम उसकी कोई मदद नहीं कर रहे, तो हम भी मेंटली फिट नहीं है। एटलीस्ट आप खुद मत जाओ, एक हरा फोन तो करो, अच्छा कोशिश तो करो। नहीं हो सका छोड़ दो भैया, कोशिश तो करो, मीन्स यू आर मेंटली फिट। इसी एक्सट्रीम सोच वाले व्यक्ति, एक्सट्रीम सोच वाले व्यक्ति मेंटल फिट नहीं हो सकते। सो देयर मस्ट बी मेंटल फिटनेस एंड सोशल फिटनेस का मतलब यहाँ होता है दोस्तों, ये बहुत जरूरी शब्द है सोशल फिटनेस आजकल।
हमारा बर्ताव सोसाइटी में ऐसा चाहिए कि सोसाइटी को लगना कि ये बंदा सोसाइटी के लिए और सोसाइटी इस बंदे के लिए, इसको अगर कोई भी तकलीफ आएगी तो हम सारी पूरी सोसाइटी इसके मदद के लिए जाएंगे, हेल्प के लिए जाएंगे। आप और सोसाइटी खुल मिल के रह रहे, यू आर हैविंग योर अफेक्शन, योर अट्रैक्शन toward the society, and society also loves you. You are healthy, definitely you are healthy. लेकिन दूसरी तरफ से सोचो कि कोई व्यक्ति है जिसकी कंप्लेन लेकर के सारे सोसाइटी, सारे मोहल्ले वाले जो है वो पुलिस स्टेशन जा रहे, कलेक्टर साहब के पास जा रहे और बोल रहे साहब कुछ भी करो, ये बंदा, ये व्यक्ति हमारे सोसाइटी में नहीं रहेगा। अब वो फिजिकली मस्त है, बढ़िया से कोई बिजनेसमैन है, मतलब मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, लेकिन सोशली वो फिट नहीं है। उसका जो बिहेवियर है फॉर सोसाइटी, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स। अकेला व्यक्ति अगर रहेगा दोस्तों, अकेला 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 अकेला, दूसरा कोई इंसान उसके आसपास नहीं तो पागल बनेगा, वो बड़बड़ाता है। कभी आपने ये महसूस किया होगा कि हम स्कूल जाते, कॉलेज जाते, ट्यूशन जाते, कोचिंग जाते, हमारे आसपास बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं और हम फिक्स कुछ देर तक बात करते हैं। मान लो एक 5-6 दोस्त जो आपके रेगुलर वाले हैं, उन्होंने आपके ऊपर बहिष्कार डाला, माने दे आर नॉट डिस्कसिंग विथ यू, नो डायलॉग। भैया आपके पास खाने को है, पीने को है, रहने को है, पैसे है, फिर भी आप बेचैन हैं, क्योंकि ये सोशल एंगल है। यू कंप्लेन विथ योर पेरेंट्स और यू कंप्लेन टू अदर फ्रेंड्स, दे आर नॉट टॉकिंग विथ मी। व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग विथ मी? आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम बिकमिंग एबनॉर्मल, आई एम फीलिंग समथिंग डिफरेंट, मुझे कुछ तो अलग लग रहा है। मतलब कि आप बिना सोसाइटी के नहीं रह सकते, सोसाइटी के आप पार्ट एंड पार्सल हैं। विदाउट सोसाइटी देयर इज नो एग्जिस्टेंस टू मैन। इसीलिए सोशल एंगल से भी आपको हेल्थ को देखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ एक्चुअली। सोशल फिटनेस, सोशल फिटनेस से हमारा मतलब है कि सोसाइटी शुड बी हैप्पी विथ यू। हाँ भैया, कभी कभी पूरी सोसाइटी भी हेल्थ में डिस्टर्ब हो सकती है, आप सोशली परफेक्ट है, सोसाइटी आपके लिए परफेक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, पूरी सोसाइटी की भी तबीयत बिगड़ सकती है, एक साथ हेल्थ बिगड़ सकती है, हो सकता है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ का मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. मैं इस डेफिनेशन को एक बार पूरी लिखता हूँ। What do you mean by health? Health is the state of, the state of complete physical, mental and social well-being. Well-being meaning अच्छा रहना, well-being, and not merely absence of disease. Absence of disease. कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मुझे सर्दी नहीं है, मुझे जो है ना वो खांसी नहीं है, मुझे बुखार नहीं है, मेरा बदन टूट नहीं रहा, मुझे थकान नहीं आ रही तो मैं हेल्दी हूँ। गलत। एक आधा बंदा बहुत 70 किलो का वजन है, एक जो है ना वो घोड़े इतनी ताकत है, सब काम परफेक्टली कर सकता, काफी तेज भागता है, लेकिन पागल है। क्या हेल्थ बोलेंगे उसको? हेल्दी बोलेंगे? नहीं। मेंटल फिटनेस होना, सोशल फिटनेस होना, फिजिकल फिटनेस होना, तो वो बंदा हेल्दी। सो व्हाट इज हेल्थ? द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली absence of disease। सिर्फ absence of disease बोले तो हेल्थ नहीं है। अब हम देखेंगे व्हाट इज डिसीज। डिसीज का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप इसको बीमारी बोलते हैं। अब बीमारी बोले तो हमारे सामने आता है भैया बहुत ज्यादा फन बुखार आया है, बड़ी खांसी है,
सर्दी है, आँख छी कर रहा है, बदन टूट रहा है, ये 100 किलो गोलियां खा रहा है, ये लंबे लंबे इंजेक्शन ले रहा है तो बीमार, ये मोटे मोटे सलाइन लगे, रिश्तेदार मिलने को आ रहे हम तो बीमार है। गली के सभी लोगों ने पूछना आज कैसा लग रहा, अभी अच्छा लग रहा है, आप अच्छे हैं तो बीमार है। What do you mean by disease? डिसीज का मतलब क्या है? बीमारी। अरे बीमारी किसको बोलते हैं? वो एक सिंपल डेफिनेशन है डिसीज का, ऐसी अवस्था जिसके अंदर आप शरीर के नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, ऐसी कोई भी अवस्था, द कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर डिस्टर्ब्ड इज कॉल्ड एज द डिसीज। द कंडीशन ऑफ बॉडी, condition of body in which normal functions of body are disturbed. The normal functions of the body are disturbed, that is called as the disease. भैया अगर आपके नॉर्मल काम डिस्टर्ब होते तो उसी अवस्था को जो है वो बीमारी बोलना है। नॉर्मल काम आपके डिस्टर्ब हुए तो वो बीमारी है। मान लो आप जो है दिन में 3 बार खाते, एक समय को 10 चपातियां खाते, एक पतीला दाल खाते, एक पतीला चावल खाते, ये आपका नाश्ता है 10 चपाती। लंच में आप 5 चपाती खाते और डिनर में आप फिर से 10 चपाती खाते, मैंने दिन में 25 चपाती। सब लोग बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे सर हैं हम क्या राक्षस है या डायनासोर है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मान लो आप इतना खाते हैं और एक दिन ऐसा हो गया कि आपको मॉर्निंग में सिर्फ 1 चपाती भी नहीं चाहिए, आप दोपहर का खाना छोड़ दिए, इवनिंग को आप खाना नहीं खाए, डिनर नहीं करें, तो वो अवस्था डिसीज अवस्था हो सकती है। अब ये जो है इसके लिए कुछ फिजिकल डिस्टर्बेंसेस आते हैं। मान लो आप डेली जो है 5 किलोमीटर चलते हैं, उस दिन आपको आधा किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो गया, तो ये अवस्था जो है बॉडी डिस्टर्बेंस की, ये डिसीज है। आप डेली 5-6 घंटा पीरियड करते हैं, लेक्चर्स करते हैं, 5 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ लोग बोले सर ये सब कुछ हम करते हैं। सपोज बोल रहा, सपोज नॉट श्योर, सपोज, ज़्यादा खुश मत। मान लो आप 5 घंटा पीरियड करते, 5 घंटा जो है सेल्फ स्टडी करते, 10 घंटे का कार्यक्रम करते, और एक दिन आप पीरियड में चले गए और सर को एक्सक्यूज भी बोल करके, सॉरी सर बोल करके आप क्लासरूम से चले गए, तो आप डिसीज हो। आपको बैठना मुश्किल हुआ है, आप बैठ नहीं पा रहे, आप सर को बोल रहे सर मुझे चक्कर आ रहा है, सर मुझे उल्टी आ रही है, आई एम फीलिंग नॉट फीलिंग वेल, आई वॉन्ट टू लीव द क्लास, मुझे क्लासरूम से बाहर जाना है, आप बीमार हैं। क्यों? आपका नॉर्मल काम डिस्टर्ब हो गया, इसी अवस्था को बीमारी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीज? द कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर डिस्टर्ब्ड। ऐसी स्थिति जिसके अंदर नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं उसी को डिसीज बोलते हैं। नॉर्मल फंक्शंस डिस्टर्ब होना, नॉर्मल फंक्शन, आपका रूटीन काम जो भी, अब उसका वजह कुछ भी होगा लेकिन वो बीमारी की अवस्था है। The condition of the body in which the normal functions of the body are disturbed is called as the disease. तो अब हेल्थ हुआ और डिसीज हुआ। डिसीज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कि कोरोना है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज है, कैंसर है, एजिंग वाले डिसीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे, दे ऑल will study in the next video. Thank you. धन्यवाद।